तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू बीआई। तो हमने एक लेक्चर या एक वन शॉट जो पहले चैप्टर का था वो खत्म कर चुके हैं, उसका पीडीएफ भी मिल गया होगा। ठीक है, तो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड साल्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में बेसिकली क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे एलिमेंट को तीन टाइप में क्लासिफाई किया जाता है, एसिड में, बेस में और साल्ट में। ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं ये भी हमने डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में, बेस क्या होते हैं ये भी डिटेल में पढ़ेंगे हम, और साल्ट क्या होते हैं ये भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहले हम बात कर रहे हैं एसिड और बेस की, इन दोनों की। बेसिकली एसिड और बेस को क्लासीफाई या आइडेंटिफाई करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस कह लो या फिर एक चीज की जरूरत पड़ती है हमें, हम उन्हें कहते हैं इंडिकेटर। इसकी मदद से हम इजीली एसिड और बेस दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इंडिकेटर इंडिकेटर की मदद से। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर एक तरह का लिक्विड होता है जो एसिड में जैसे ही हम उसे डालते हैं तो वो एक कलर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो इंडिकेटर कई तरह के हो सकते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इंडिकेटर कई कई टाइप के होते हैं मेरे पास। कुछ ऑलिफेंट्री इंडिकेटर होते हैं, और मेरे पास सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ऑलिफेंट्री इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो ऑलिफेंट्री इंडिकेटर है इसमें क्या है कि अगर तुम किसी भी केमिकल्स जिसका तुम्हें नहीं पता कि क्या वो एसिड है या बेस होएगा, उसमें तुम ऑलिफेंट्री इंडिकेटर डालते हो तो वो एक तरह की स्मेल देते हैं, स्मेल बेस होते हैं। यानी कि ऑलिफेंट्री इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि स्मेल से, जिससे कि एसिड और बेस में डालने से अलग अलग स्मेल देते हैं, जिससे हम कंपाउंड का पता लगाते हैं कि वो एसिडिक एसिड होएगा या फिर वो बेस है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में मेनली हमारे पास तो दो तीन ही है। पहले है लिटमस। लिटमस पेपर में क्या होता है कि मान लो मेरे पास, हाँ, तो एक तरह का पेपर सा होता है जो अगर एसिड के साथ रिएक्शन करानी है हमने, तो एसिड को लिटमस पेपर पे तुम जैसे ही डालोगे तो क्या होएगा, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, एसिड को जैसे ही डालेंगे तो ये ब्लू से रेड करेगा, और बेस को जैसे ही डालेंगे तो ये इसका अपोजिट रेड, लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी है लिटमस पेपर की वे कलर बेस होती है। तो कलर से हमें पता चल जाता है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। सेकंड है मेरे पास फिनोफैथलीन। फिनोफैथलीन एक तरह से लिक्विड टाइप का होता है, इसकी कुछ ड्रॉप डलती है। जैसे फिनोफैथलीन को हम एसिड में डालेंगे तो ये हमें नो कलर, कोई कलर नहीं देगा। ठीक है, और जैसे ही हम फिनोफैथलीन को बेस में डालते हैं तो ये पिंक कलर देता है हमें। जैसे ही फिनोफैथलीन बेस में जाता है तो ये हमें पिंक कलर देता है। बेसिकली अगर कोई +1 में साइंस वगैरह करोगे तो +1 में ही आपको करा देते हैं। ये टाइट्रेशन नाम के एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसमें क्या है, पहले एसिड लेते हैं, बीकर में एसिड में फिनोफैथलीन डाल दिया, ऊपर से ब्यूरेट से आता है मेरे पास क्या कहते हैं उसे, बेस। जैसे जैसे न्यूट्रलाइजेशन होती है तो वो इमीडिएटली वो कलर जो मेरा पास कलरलेस सोल्यूशन होता है वो पिंक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद है लास्ट इंडिकेटर जो मेरा है वो है मिथाइल ऑरेंज। तीसरा जो है मेरे पास वो है
मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज बेसिकली क्या करता है, ये एसिड के साथ मेरे को देता है ग्रीन कलर, आई थिंक रेड कलर, और बेस के साथ ये देता है, एक सेकेंड, हाँ, तो ये एसिड के साथ देगा रेड कलर, और बेस के साथ ये देगा मेरे ख्याल से येलो कलर। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को हम एसिड में डालेंगे तो रेड कलर जनरेट हो जाएगा। एसिड का जो सॉल्यूशन है, जो कलरलेस सॉल्यूशन है, वो पूरे का पूरा रेड में बदल जाएगा। बेस में डालते ही वो पूरे का पूरा येलो कलर में बदल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एसिड एंड बेस होते क्या है। अब बात करते हैं एसिड की। व्हाट इज एसिड। एसिड बेसिकली क्या होते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है, वैसे तो इसे खट्टे मीठे से अंदाजा लगाते हैं, बट एक्चुअल में हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो थोड़ा हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो एसिड क्या होते हैं, मान लो कोई मेरे पास रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन के दौरान मेरे पास जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड हाइड्रोजन यानी कि H पॉजिटिव आयन, जो कंपाउंड H पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड विच रिलीज H पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड एसिड। ठीक है। अब एसिड दो टाइप के होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अनदर वन इज वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिकली क्या होता है कि ऐसे एसिड्स जो H पॉजिटिव आयन तो रिलीज कर ही रहे हैं, क्योंकि दोनों ही करेंगे, राइट। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो वाटर या कोई अदर सॉल्वेंट में जाते इमीडिएटली ही H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देते हैं। ज्यादा उन्हें रिएक्शन करवाने के लिए हमें माताबदी ज्यादा उसकी करनी नहीं पड़ती। वीक में क्या होता है, वीक में हमें थोड़ा स्पेसिफिक तरीके से टेम्परेचर वगैरह का ध्यान रख के धीरे धीरे या फिर कुछ टाइम तक लॉन्ग रिएक्शन होती है, धीरे धीरे वो अपना H पॉजिटिव रिलीज करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में बेसिकली एग्जांपल है मेरे पास HCl, HNO3 एंड H2SO4। ये जो तीनों हैं ये हैं मेरे स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड में मेरे पास एग्जांपल आ जाता है एसिटिक एसिड CH3COH। ठीक है, इसको कहते हैं एसिटिक एसिड। या फिर जो भी जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो सारे किसके एग्जांपल है, वीक एसिड के। ठीक है जी, क्लियर है। जो मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे वो H पॉजिटिव इजिली डोनेट करेंगे, और जो वीक होंगे वो उतना इजिली H पॉजिटिव नहीं डोनेट करते अपना। ठीक है। अब उसके बाद है बेस। बेस क्या होता है, व्हाट इज बेस। बेस क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके पास OH नेगेटिव आयन हो, या जो OH नेगेटिव आयन रिलीज करे। The compound which have OH negative ion या the compound which release OH negative compound is called base। तो बेस में भी सेम स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं और वीक बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस में मेरे पास क्या कुछ आ जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस में वही सेम जो जल्दी OH रिलीज करेगा, एग्जांपल NaOH, ठीक है, और KOH, ये एग्जांपल आ गया इसके। वीक में क्या होता है कि जो OH इजीली रिलीज ना हो या फिर धीरे धीरे वो स्लोली OH नेगेटिव आयन रिलीज हो रहे हैं, एग्जांपल है NH4OH। NH4OH का नाम है मेरे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक तरह से होता तो बेस है, बट वीक बेस होता है, वो जो अपना OH है वो इजिली रिलीज नहीं करता। ठीक है जी। अब बात करते हैं इनकी रिएक्शन की। एसिड और बेस का जो मेन हमारा पर्पज है वो पढ़ना है रिएक्शन कि कैसे रिएक्शन करते हैं।
तो पहला है मेरे पास एसिड रिएक्ट विद मेटल, कि एसिड मेटल से कैसे रिएक्ट करेंगे। अब एसिड है मेरे पास, मान लो HCl, ठीक है। तो HCl है मेरे पास, तो इसने Na मेरे पास मेटल है, दिस इज एसिड, दिस इज मेटल। इससे मेरे पास क्या बनेगा, Cl और ये दोनों मिलके, अब इसके दो मॉलिक्यूल यूज होंगे, इसके भी दो, दोनों ने मिलके क्या बना लेना है, NaCl प्लस में हाइड्रोजन गैस, ठीक है। NaCl साल्ट होता है और ये हाइड्रोजन। तो क्या होगा कि जब भी हम किसी भी एसिड की किसी भी मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो उसने साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। जैसे ही एसिड मेरा मेटल से रिएक्ट करेगा तो उसने साल्ट प्लस में हाइड्रोजन गैस वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेस की। अगर सेम मैं बेस से कराऊं मेटल की रिएक्शन, तो ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुकी है, ये वाली जो रिएक्शन मैं करने जा रहा हूं ना, ये रिएक्शन प्रीवियस ईयर में भी आई हुई है एक दो बार, ठीक है। तो ध्यान से देखना। तो बेसिकली मेरे पास जिंक कोई मेटल है, उसकी रिएक्शन मैंने करा दी NaOH से, सेम रिएक्शन आई थी, सेम चीज प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है। तो क्या होएगा कि अब यहाँ पे तो हमें पता है कि Na और Cl मिलके साल्ट बना रहे हैं, राइट। बट इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें सारे का सारा चीज कंबाइन होएगा, तो ये बनेगा Zn, ये बनेगा Na2ZnO2 आई थिंक, हाँ O2 प्लस में हाइड्रोजन, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो इधर दो लग जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बैलेंस है। अब क्या है, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। तो जैसे ही हम मेटल या फिर जिंक की रिएक्शन कराएंगे बेस से तो सोडियम जिंकेट बनेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ टू बी प्रिपेयर सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो उसमें हम ये रिएक्शन लिखेंगे, प्रीवियस ईयर में भी ये रिएक्शन आई हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेरे पास मेटल हाइड्रोकार्बन, सॉरी मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन करानी है मैंने एसिड से, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा हमें वो देखना है कि मेटल कार्बोनेट मेरा एसिड से कैसे रिएक्ट करेगा। तो जब भी मेटल कार्बोनेट बेसिकली होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए, अब मेटल है, कोई ना कोई मेटल होएगा पहले तो, ठीक है। सेकेंडली क्या होना है, कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट के लिए हम यूज करते हैं CO3 ग्रुप को कार्बोनेट कह देते हैं। मेटल है तो Na2CO3 मेरे पास सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जैसे ही हम HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे ही हम डालेंगे तो क्या होएगा, अब देखो जहीं कहीं भी तुम्हें रिएक्शन में केमिस्ट्री में कार्बोनेट आ जाए तो सबसे पहले तुम बिना देखे प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देना, कोई चक्कर नहीं। यहां से कार्बन निकल गया एक, दो ऑक्सीजन निकल गए। अब इसके दो मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये ठीक है। तो ये मिलके मेरे पास क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब बचा क्या है, दो Na एंड दो Cl, तो 2NaCl मेरे पास बन गया, सिंपल। एक्चुअल में अगर नहीं समझाया तो इसे ऐसे देखो,
ये है कार्बोनेट की स्ट्रक्चर और ये है HCl। ठीक है, तो होता क्या है कि एक Na और Cl मिलता है ऐसे, ठीक है, फिर दूसरा Na और Cl मिलता है ऐसे, तो तुम्हारे पास दो NaCl प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब क्या बचा, अब यहां से एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन, ये वाले, ये दोनों ने मिलके ये बना लिया वाटर। क्या बच गया एंड में, इतना ये बच गया CO2, तो ये CO2 बन गई मेरे पास। ठीक है, एक्चुअल में रिएक्शन किसी और तरीके से होती है, बट अगर मैं मैकेनिज्म समझाने गया तो तुम्हारे को सारा ऊपर से जाएगा। एक आइडिया लेके चलो कि ये यहां से ऐसे ये बनेगा मेरे पास। ठीक है, अब उसके बाद क्या है मेरे पास, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट है। मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के केस में क्या होता है हमें वो देखना है। ठीक है, मेटल हाइड्रोकार्बोनेट के केस में क्या होता है कि मेटल है Na, हाइड्रोजन आ जाता है और CO3 एज इट इज, HCl डाल दो इसमें सिंपली, फिर अगर ये है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीसरा ये ऑक्सीजन CO2 एंड NaCl। ठीक है, कैसे हुआ ये, मान लो मेरे पास Na है ही है, मानना क्या है, ये है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, तो होता क्या है कि ये दोनों मिलके वाटर बना देते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देते हैं और Na और Cl मिलके मेरे पास NaCl बना देते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड हमारा रिएक्ट करता है मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट से। ठीक है जी, हाँ, तो उसके बाद है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन बेसिकली ये जो मैंने इंडिकेटर में मैंने तुम्हें बताया ना कि जो प्रोसेस फिनोल्फथलीन वाला होता है वो इसी रिएक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे जाके मेरी रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो रही है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड है मेरे पास, उसकी रिएक्शन मैंने बेस से करानी है और साल्ट प्लस में वाटर मेरे पास बनेगा। सिंपली इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड तुम्हारे पास कोई भी हो सकता है, बेस कोई भी हो सकता है, एंड प्रोडक्ट साल्ट एंड वाटर ही निकलेगा, ये कन्फर्म है। सबसे बेसिक एसिड होता है HCl, बेस है NaOH। मैंने रिएक्शन कराई तो क्या बना, HCl NaOH और साल्ट बनेगा, फिर NaCl ये यहां से ऐसे, प्लस क्या बचा H2, तो ये है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक साल्ट होता है, तो मेरे पास एक साल्ट प्लस में मेरे पास वाटर इससे यहां से बनेगा, राइट। अब उसके बाद मेरे पास एक आधा एग्जांपल और ले लो, इसका H2SO4 ले लो, मान लो उसकी रिएक्शन मान लो मैंने करा दी NaOH से ही, या फिर ऐसे करो COH से कराओ, NaOH तो कराई दी ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दी मैंने। ठीक है, तो क्या बनेगा, बेसिकली साल्ट बनेगा, तो साल्ट बनेगा तो CaSO4 प्लस में H2O, वाटर यही बनना है, हाँ यही बनेगा। तो ये कैसे होएगी रिएक्शन, ये देखो पहले ऐसे होती है सोडियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। तो मेरे पास दो हाइड्रोजन और ये एक वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां से निकल गया, तो दो वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, तो एक ऑक्सीजन ये वाला और दो हाइड्रोजन ये वाले, इन दोनों ने मिलकर निकाल दिया दूसरा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, बचा क्या, कैल्शियम एंड SO4, इन दोनों ने मिलकर बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंपल। ठीक है, दोनों में से कोई मर्जी रिएक्शन लिख रहे हो ना, दोनों ही सही है, जो तुम्हें अच्छी लगी।
उसके बाद है मेटल ऑक्साइड इन एसिड। मेटल ऑक्साइड बेसिकली क्या होते हैं, जो बेसिकली जितने भी मेटल है ना ज्यादातर हमें मिलते हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। जब हम उन्हें रॉ मटेरियल हो या फिर जो भी हो तो वो हमें ज्यादातर ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, तो उनकी जो रिएक्शन है ऑक्साइड्स की वो करानी है मैंने किससे, एसिड, और एसिड से ही है, एसिड से। मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड रिएक्शन करानी है तो कैसे रिएक्ट करेगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड बेसिकली क्या होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड है मेरे पास, मान लो MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन मैंने HCl से करवा दी, क्या बनना चाहिए। अब इस HCl के दो मॉलिक्यूल यूज होंगे तो क्या होएगा, ये मिलके तो वो वाटर बना देंगे, प्लस Mg एंड Cl2, MgCl2 बना देंगे। ठीक है जी, अब क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड, और मेरे पास क्या बना फिर, साल्ट प्लस में वाटर। जब मेटेलिक ऑक्साइड एसिड से रिएक्ट करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, साल्ट प्लस में वाटर बनाएंगे। सिंपल सी रिएक्शन है। अब इसकी जगह तुम Na2O भी यूज कर सकते हो, सोडियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, जो तुम्हारी इच्छा है वो कर लेना। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, और इनकी करानी है विद बेस। तो क्या होएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड होगी, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड होगी, ये सारे क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो जब ये बेस से रिएक्शन करेंगे तो मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस बेस से जैसे ये रिएक्ट करते हैं, बेस क्या है मेरे पास NaOH है मान लो, जैसे ही ये बेस से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, Na2CO3 प्लस में हाइड्रोजन। तो क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड बेस यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, बेस, और ये बना मेरे पास साल्ट ही है प्लस में हाइड्रोजन। मेटेलिक साल्ट है बेसिकली, मेटेलिक साल्ट भी कह सकते हैं यहाँ पर। हाँ, एक सॉरी, हाइड्रोजन ही, हाँ वाटर बनेगा, तो साल्ट प्लस वाटर बनेगा सिंपल इसमें भी। ठीक है, तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड की, जैसे ही बेस से रिएक्शन मैंने करा दी तो मेरे पास क्या है, सोडियम कार्बोनेट बना और साथ में वाटर बना। सोडियम कार्बोनेट एक एज ए बेस होता है। ठीक है जी, अब उसके बाद है मेरे पास कॉमन क्या होता है, और एसिड एंड बेस में क्या क्या चीजें होती हैं जो कॉमन होती हैं। पहले तो कॉमन इन एसिड देख लो, बेसिकली होता तो दोनों में ही है। एसिड में जो कॉमन चीज तुम्हें मिलेगी, अब तुम कोई भी एसिड उठा लो, फॉर एग्जांपल HCl उठा लिया मैंने, जब मैं HCl को ब्रेक करता हूं तो ये दो टाइप में ब्रेक होएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। H पॉजिटिव को हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये कैटायन है और ये मेरे पास एनायन है। तो जितने भी मेरे पास एसिड्स होते हैं जब भी मैं उन्हें ब्रेक करता हूं तो वो सभी के सभी एसिड्स कैटायन और एनायन बनाते हैं। ये सिमिलैरिटी होती है सभी एसिड्स में। HCl का देख लिया हमने, H2SO4 का देख लो। H2SO4 को तुम जैसे ही तोड़ोगे तो तुम्हारे पास दो H पॉजिटिव आयन बनेंगे और SO4 दो नेगेटिव, तो ये बना तुम्हारा कैटायन और दिस इज योर एनायन। एज वेल एज सेम जब तुम बात करते हो
बेस की, तो बेस में भी यही चीज होती है। अब NaOH एक अच्छा बेस है, तो इसको जैसे तुम ब्रेक करोगे तो Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में ब्रेक होएगा, तो ये तुम्हारा बना केटायन। दिस इज योर एनायन, सिंपल। ठीक है, और देख लो, अब इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, NaOH, सॉरी CaOH2, तो Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव, ये ऐसे ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया केटायन, दिस इज योर एनायन। ठीक है जी, तो ये इनमें कॉमन चीजें होती हैं। अब क्या है कि मैंने एसिड और बेस को वाटर से रिएक्ट कराना है, कि वाटर के साथ दोनों कैसे अपनी एक्टिविटी या रिएक्शन देते हैं। तो एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो वो तो बेसिकली मेरे पास प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, और बेस या वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो अपना मॉलिक्यूल तोड़ देगा, Na प्लस में ब्रेक हो जाएगा और OH नेगेटिव में। तो एसिड क्या करता है, पहले मान लो मेरे पास HCl है, एसिड विद वाटर लिख लो, ठीक है, तो क्या होता है, मेरे पास है HCl प्लस में H2O। जैसे मैंने ये रिएक्शन कराई, तो इस पे मेरे पास क्या होएगा, H3O पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव, और इसे कहते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, जो ये प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोनियम आयन, राइट। अब मेरे पास क्या है, बेस है। बेस जैसे ही मैं पानी में डालूंगा, मान लो NaOH ही है, उसको मैंने वाटर में डाल दिया, तो ये बेसिकली क्या करेगा, Na अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो Na प्लस OH नेगेटिव, तो ये टूट जाएंगे बेसिकली, और ये भी टूटेंगे बेसिकली, बट इसको जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलेगा उसे वाटर पकड़ लेगा, इसलिए ये हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव आयन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज है कि जब ये रिएक्शन हो रही होगी, तो क्या हम एसिड को पानी में डालेंगे या फिर पानी को एसिड में डालेंगे, ये भी एक क्वेश्चन आता है बड़ा। हाँ, तो क्या कर सकते हैं हम, तो बेसिकली हम एसिड में पानी नहीं डाल सकते, क्योंकि जैसे ही एसिड में पानी डालेगा तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, तो क्या है, वो पानी बाहर को आएगा एसिड के साथ, तो उससे हमारे हाथ वगैरह जलने की दिक्कत हो जाती है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एसिड को डालते हैं वाटर में, एसिड को ऐड करते हैं वाटर में, ना कि वाटर को एसिड में। ठीक है, तो एसिड को धीरे धीरे वाटर में डाला जाता है विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, तब जाके ये रिएक्शन पॉसिबल होती है। उसके बाद है पीएच। पीएच स्केल क्या होता है, बेसिकली पीएच एक तरह का स्केल होता है जो हमें कंसंट्रेशन बताता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन की। ठीक है, पीएच स्केल बेसिकली क्या होता है, मान लो मेरे पास ये कोई स्केल है इस टाइप से, ठीक है, इसके सेंटर में 7 होता है, यहाँ पे 0 होती है और यहाँ पे होता है 40। ठीक है, जो 0 से लेके 14 तक की वैल्यू होती है, ये होती है एसिडिक इन नेचर, मतलब ये सारे एसिड्स होते हैं जिनका उनका पीएच होता है इतना, और इससे लेके 7 से लेके 14 तक जो होता है वो होता है बेसिक इन नेचर। ठीक है, तो 0 से लेके 7 तक जो पीएच की वैल्यूज होंगी वो होंगी मेरी एसिडिक है एसिड्स के लिए, और 7 से 14 तक होती है बेसिस के लिए, और 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। ना एसिड ना बेस, मोस्टली ऑल दी salt will be have approximate 7 pH value,
अब ये रिप्रेजेंट करता है कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन। जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एच पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है विल इंक्रीज डिक्रीज एंड OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन विल इंक्रीज। तो जैसे ही हम 0 से 14 तक जाएंगे तो मेरी H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम होएगी, और जैसे ही हम 0 से 14 तक जाएंगे तो OH नेगेटिव की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। सिंपल, ठीक है। अब इसका डेली लाइफ में काफी यूज है, उसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने लायक है, क्योंकि डेली लाइफ में जो हमारा माउथ वगैरह हो गया, टूथपेस्ट वगैरह करते हैं हम, उसमें इसका यूज होता है। और एसिड रेन होगी, डाइजेशन सिस्टम में पीएच का काफी महत्व होता है, क्योंकि जो हमारे एसिडिटी वगैरह बनती है वो क्यों बनती है, वो एसिडिक अमाउंट एसिड की ज्यादा या उसके पीएच की वैल्यू कम हो जाती है जैसे, तो वो एसिडिटी के कारण हमारा होता है, ठीक है। हाँ। अब इसके बाद जो मेरे पास कुछ का नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे विनेगर में कौन सा एसिड होगा, तो वो तुम्हें तुम्हारी स्टैंडर्ड बुक है जो लखवीर सिंह में भी मिल जाएगा, और नहीं तो वो तुम्हें एनसीईआरटी में भी मिल जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं शार्क की, उसकी साल्ट की। तो साल्ट क्या होता है? अब हमें पता है कि एसिड और बेस को मिलाने से एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट को हम साल्ट कहते हैं बेसिकली। अगर मैं HCl या फिर मैं NaOH दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे पास NaCl बनेगा, और NaCl इज ए गुड साल्ट, राइट। अब साल्ट फैमिली क्या होती है? पहले तो मैं इसे साफ कर दूं, एक सेकेंड। साल्ट फैमिली में क्या होता है कि मान लो मैंने 2-3 साल्ट बनाए, जिसमें NaCl है, Na2SO4 है, Na2CO3 है। अब इसमें क्या है कि ये एक ही फैमिली के साल्ट हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो मेन कटायन है वो Na है, सोडियम है। तो ये जो बना है वो बेस Na सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही मिलके बना है। तो ये क्या है, तीनों सेम है, इस वजह से हम क्या कहेंगे, दे आर सेम साल्ट फैमिली, ठीक है। तो उसी तरह अगर मेरे पास Mg है, MgCl2, MgSO4, MgCO3, तो इसमें क्या होएगा, ये ऑल्सो सेम साल्ट फैमिली से आ जाएंगे, बट NaCl एंड MgCl इज नॉट इन सेम साल्ट फैमिली, ठीक है जी। The salt family has some positive ions are said to be belong a family of salt, यानी कि जो पॉजिटिव आयन या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं, सेम होंगे जो, तो वो हम कहेंगे कि एक साल्ट फैमिली है, मतलब ये दोनों एक साल्ट है। इसमें क्या है, Cl है, इसमें भी Cl है, इसमें ये दोनों कॉमन है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, इसलिए ये दोनों अलग अलग साल्ट फैमिली से, ठीक है जी। तो बेसिकली साल्ट्स का उपयोग जो करते हैं हम फूड्स वगैरह में बनाने, फूड पकाने के लिए भी होता है, और भी सी वाटर कंटेन्स मैनी साल्ट्स, जो समुद्र का पानी होता है उसमें बहुत तरह के साल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब उसके बाद इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, और मेरे ख्याल से ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें ये ना आया हो, जिस साल में, मतलब 4 सेट आते हैं, किसी न किसी सेट में हर एक साल ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो वो है क्लोरो एल्कली प्रोसेस, ठीक है। क्लोरो एल्कली प्रोसेस में क्या होता है, क्लोरो एल्कलिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि मेरे पास क्या है, एक तरह से चैम्बर टाइप होता है ऐसा, इलेक्ट्रोलाइसिस ही कराना है बेसिकली हमने। बीच में इसके मेम्ब्रेन लगी होती है,
ठीक है। अब इस साइड से डाला जाता है ब्रेन। ब्रेन में क्या होता है, NaCl प्लस में H2O। ठीक है, और यहाँ पे होती है एक इलेक्ट्रोड्स, और ये कनेक्टेड होती हैं बैटरी से। ठीक है, ये ऐसा कुछ सेटअप होता है इसका। दिस साइड पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन जाएगी एनोड, दिस इज कैथोड। इस साइड से आ रहा है NaCl प्लस में H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सारे में ऐसे भर जाता है। तो ये मेम्ब्रेन क्या करती है, इस यानी कि लेफ्ट से राइट साइड तो जाने देती है Na प्लस और H प्लस को, और इधर से इधर आने देती है OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव को। तो बेसिकली इस सारी जगह पे जो है मेरे पास वो OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव रहता है, और इस सारी जगह पे मेरे पास H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो ये कैथोड और एनोड होगी, राइट। तो इस साइड से निकलती है क्लोरीन गैस Cl2 के रूप में, और इस साइड से निकलती है हाइड्रोजन गैस H2 के रूप में। बहुत ज्यादा बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाती है कि ये Cl2 कैसे निकली और H2 कैसे निकली। तो बेसिकली ये कैसे निकलती है वो देखते हैं। तो ये एनोड पे हो रहा है काम, ठीक है, एनोड पे हो रही है रिएक्शन। अब इस साइड पे हो रही है रिएक्शन, जो भी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि मेरे पास क्लोरीन है Cl नेगेटिव, वो दूसरे Cl नेगेटिव से रिएक्शन कर रहा है, और मेरे पास क्या है, ये नेगेटिव ने इसको नेगेटिव दे दिया, तो ये बॉन्ड बन जाएगा इसका। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो Cl2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बाहर। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन इस एनोड से होते हुए जाते हैं कैथोड पर। तो कैथोड पे क्या हो रहा होता है, जो कैथोड है मेरी, उस पे क्या है, वो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे प्लस में 2 हाइड्रोजन के H पॉजिटिव जो पड़े हैं। अब H पॉजिटिव क्या होता है, हाइड्रोजन है मेरे पास, एटॉमिक नंबर होता है इसका 1, तो इसके K शेल में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। H पॉजिटिव है तो ये खत्म, 1 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है इसके पास, तो K में 2 चाहिए। तो ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और H2 बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो जो बेसिकली ये मेन इसकी रिएक्शन होती है, जो क्लोरीन और हाइड्रोजन बना दोबारा, यहाँ से हाइड्रोजन निकली, वो बन के निकल गई हाइड्रोजन, और ये Cl2 निकला, वो Cl2 यहाँ से निकला। ठीक है, बचा क्या, अब मान लो मैंने क्या निकाल दिया, Cl2 निकल गया, इधर से H2 निकल गया, तो एट दी एंड दोनों क्या बच गए, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये दोनों मिलके मेरे पास क्या बनाते हैं, यहाँ से NaOH। ठीक है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन होती है इसकी, वो होती है NaCl प्लस में H2O एक्सटेंड टू NaOH प्लस में हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन। ऐसे ये मेरे पास रिएक्शन होती है। बैलेंस करेंगे तो 2 यहां आ जाएगा, 2 यहां गया, ठीक है, और हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो ये ऐसे होती है मेरी कंप्लीट रिएक्शन इसकी ये है। अगर कैथोड और एनोड पे पूछे तो ये दोनों रिएक्शनें हैं कि एनोड पे मेरा ये हो रहा है, उससे मेरे पास Cl2 बन रहा है, और कैथोड पे मेरा ये हो रहा है, उससे मेरे पास H2 बन रहा है। ठीक है, बच गया जो, वो मिलके मेरे पास बेस तैयार कर रहा है एक तरह से, इसको कहते हैं क्लोर एल्कलिक प्रोसेस। अब उसके बाद है इसके कुछ साल्ट, अब ये मेरे अकॉर्डिंगली ये समझ आया होगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये मान लो 5 नंबर में नहीं तो 3 में तो ये हर बार आता ही आता है, ये मैं कंफर्म हूँ। ठीक है, पिछली बार भी आया था ये 3 नंबर में। तो इसमें कुछ नहीं करना, एक ये डायग्राम बना दो, एक ये रिएक्शन लिख दो, ज्यादातर इतना ही होता है। अगर कई बार 5 में आ जाए तो शायद ये डिटेल से ये चीज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा लिख देना तुम उसमें, थोड़ी बहुत थ्योरी के साथ, अदरवाइज ना लिखोगे थ्योरी कम भी चल जाएगी, कोई नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री में चलती हैं ज्यादातर रिएक्शनें
फिजिक्स में चलते हैं उसके मेन फॉर्मूलेस एंड उसके न्यूमेरिकल्स, राइट। इनमें अगर तुम ज्यादा भर के थ्योरी लिख देते हो तो उससे तुम्हारे नंबर घटते हैं, क्योंकि एग्जामिनर कोई नहीं तुम्हारा केमिस्ट्री फिजिक्स या साइंस में फिजूल की थ्योरी कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो तुम कोशिश यही करो कि जितना पूछा है उसकी रिएक्शंस लिखो, उससे क्या होएगा कि नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। मान लो 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर में हमसे कोई रिएक्शन पूछ रखी है, ठीक है, तो उसमें हम रिएक्शन लिख दो तुम सिंपली, और थ्योरी बिल्कुल ही ना लिखो। चाहे अगर तुम उसमें पूछा हमसे रिएक्शन है, हम लिख रहे हैं थ्योरी कि हमें ऐसे नंबर मिल जाएंगे, तो ऐसे ना करो, ठीक है। तो रिएक्शन पूछिए तो कंप्लीट रिएक्शन लिखो, रिएक्टेंट्स में जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल जो यूज हो रहे हैं उनके नाम लिखो, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उसका नाम लिखो, दैट्स इट, बहुत इतना, ठीक है। अब उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर बेसिकली क्या होता है? तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर है, सिलेक्ट लाइम भी कह देते हैं इसे। इसकी रिएक्शन जैसे मैं क्लोरीन से कराता हूं तो ये मेरे पास क्या बना देता है, CaOCl2, और इसे कहते हैं हम CaO तो Cl2 प्लस में H2, और इसे कहते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर बनता इस टाइप से है कि तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन करा दो क्लोरीन से और मिला के तुम क्या बना दो, CaOCl2। और इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, तो बेसिकली इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज हो जाता है, और जो ये ड्रिंकिंग वाटर जो होता है जम्स से फ्री, यानी कि प्योरिफिकेशन के लिए, पानी की प्योरिफिकेशन के लिए भी हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में बेसिकली क्या होता है, मेरे पास NaCl लेना है मैंने, नमक, प्लस में NH3 अमोनिया लेना है, और हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है। दोनों को मिला के मेरे पास क्या बनेगा, NH4Cl, आई थिंक, हाँ, NH4Cl प्लस में NaHCO3, और ये जो है सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, उसे को मैं कहूंगा बेकिंग सोडा, ठीक है। तो बेसिकली जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा, सिंपल सी बात है। बनता कैसे है, NaCl लिया, वाटर लिया, अमोनिया लिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से गैस पास कराई तो तुम्हारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। अब इसका यूज कहां कहां होता है, हाँ, यूज तो तुम कर ही लोगे यार, यूज तो पढ़ने वाले होते हैं बेसिकली। अब इसको क्या करो, इसको तुम हीट कर दो, हीट करने से क्या होएगा, इसके 2 मॉलिक्यूल को हीट कर देना, ठीक है। इसके 2 मॉलिक्यूल जैसे तुम हीट करोगे तो तुम्हारे पास Na2CO3 के साथ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसी को कहते हैं, जब तुम सोडियम कार्बोनेट तुम्हारे पास सब बन जाएगा। तुम जैसे ही सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर डाल दोगे तो तुम्हारे पास क्या है, वॉशिंग सोडा बन जाएगा। और ये कंप्लीट है वॉशिंग सोडे का फॉर्मूला।
जैसे ही तुम बेकिंग सोडे को गर्म करते हो, गर्म करने से वो कैल्शियम कार्बोनेट में ट्रांसफर हो जाता है और उसको पानी में डाल देते हो, 10 मॉलिक्यूल वाटर के साथ रिएक्शन करा देते हो, तो तुम्हारे पास वॉशिंग सोडा बन जाता है। अब बेकिंग सोडे का बेसिक कॉमनली यूज करते हैं किचन वगैरह में, और इसका यूज होता है वॉशिंग मतलब कपड़े धोने वगैरह में, ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में कह लो, उसमें इसका यूज होता है। तो लास्ट है मेरे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है जिप्सम से, और जिप्सम बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अलग अलग टेम्परेचर्स पे दोनों प्रोड्यूस हम कर सकते हैं। तो जिप्सम होता है CaSO4.H2O 2H2O। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं 373 डिग्री सेल्सियस 73 केल्विन पे, तो मेरे पास कैल्शियम इंटू में हाफ H2O प्लस में 1 से हाफ H2 प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज जिप्सम। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। अगर तुम इसमें फिर से इतना वाटर माल डाल दोगे तो ये वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, एक तरह से कह लें तो रिवर्सिबल रिएक्शन ही हम कह सकते हैं, रिवर्सिबल है रिएक्शन। ठीक है, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर हमने मोस्टली देख लिया। डिटेल में हम इतना गए नहीं इसमें, जो मेजरली टॉपिक थे या जो ज्यादा हम एग्जाम्पल्स हमने नहीं उठाए। बेसिकली टॉपिक तो मेरे अकॉर्डिंगली सारे ही हमने खत्म किए, कोई टॉपिक के बीच में छोड़ा नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम चैप्टर अगर मैं बात करूं तो 85-90 के अप्रॉक्स हमने खत्म कर लिया है। तो मेजरली जो पॉसिबिलिटी होती है कि इस चैप्टर से आ सकते हैं वो हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंगली ये चैप्टर आपको समझ आया होगा, और इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनमें उनका जो पीडीएफ है वो सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और सॉल्यूशन इसके बाद हम अपलोड कर देंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज यू कैन वेट टिल द सॉल्यूशन विल बी अपलोडेड। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहें।